हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस वंडर्स। आज हम आपके साथ विज्ञान के एक असंभव, बेहद मशहूर व रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। विज्ञान के इस इतिहास में न्यूटन और सेब की कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर और प्रचलित कहानियों में से एक है। पेड़ से गिरते सेब को देखकर ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी के सिद्धांत दिए थे। ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो दो वस्तुओं को आपस में अट्रैक्ट करता है। न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के मास व उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सभी वस्तुएं धरती की ओर आकर्षित होती हैं। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के ही परिमाण हैं। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और पेड़ से टूटने पर सेब का धरती पर गिरना भी ग्रेविटी का ही नतीजा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु जमीन पे न गिरकर धरती की सतह पर घूमने लगे, यानी कि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ही उस पर ना लगे? इसका उत्तर हम आज जानेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अर्थ की ग्रेविटी सरफेस पर मौजूद हर ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। यही वजह है कि किसी और फोर्स के न होने पर हर वस्तु जमीन पर ही गिरती है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि सभी वस्तुएं पृथ्वी के सेंटर की ओर आकर्षित होती हैं तो रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए रॉकेट में पर्याप्त एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। एस्केप वेलोसिटी यानी एक मिनिमम स्पीड जो कि किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक है। यदि किसी वस्तु में पर्याप्त एस्केप वेलोसिटी है तो वह पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर अंतरिक्ष में जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना काफी आसान है। इसके लिए ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। किसी भी ग्रह की एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए उसका मास और रेडियस का पता होना चाहिए। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। न्यूटन द्वारा दी गई इक्वेशंस ऑफ मोशंस का प्रयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में शुरू करके सिर्फ ग्रेविटी के प्रभाव में v वेलोसिटी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दी गई इक्वेशन में g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा v की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रखने पर दूरी आती है 6400 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 6400 किलोमीटर से पृथ्वी की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी को पार कर जाएगी, तो वह वस्तु अर्थ के केंद्र की तरफ न आकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। अतः पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने वाला सेब जमीन पर कभी नहीं पहुंचेगा। यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर ही काटता रहेगा। क्या आप समझे कि न्यूटन का सेब जमीन पर न गिरकर पृथ्वी को चक्कर काटता रहेगा? यही इसके पीछे
फिजिक्स के सिद्धांत हैं। प्लीज आप इस पर कमेंट में लिखें। साइंस वंडर्स ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स लाता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।